वेलकम लेक्चर नंबर 22 ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन। और आज हम लोग फिर एक नए प्रॉब्लम के साथ आए हैं। प्रॉब्लम बोर्ड पर है, जरा इसको देखते हैं कि इसमें किस टाइप का मोशन होने वाला है। मोशन की स्टडी करते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक रॉड है। इस रॉड का कोई मास नहीं है, दिस इज ए मासलेस रॉड। और इस मासलेस रॉड को हमने एक इंड पर यहां पे हिंज कर रखा है, दिस इज हिंज पॉइंट। और दूसरे इंड पर एक मास लगा रखा है जिसका मास m है, और बाकी रॉड का अपना वेट 0 लेके चल रहे हैं। हिंज पॉइंट से किसी डिस्टेंस a पर एक स्प्रिंग अटैच की गई है वर्टिकल पोजीशन पे, जैसे कि आपको बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है। और रॉड का जो लेंथ है वो स्मॉल b है। और क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम का, क्योंकि इस मास को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, हिंज पॉइंट के अबाउट ये मास मूव करना शुरू कर देगा। तो इस मोशन का हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और क्योंकि वो सिस्टम हमारा अनडैम्प्ड है, फ्री है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्वेश्चन वही है कि फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि अभी ये जो रॉड है, रॉड की जो गिवन पोजीशन है वो पोजीशन हमारी रेस्ट पोजीशन है, और वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। मींस जब बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो ये मास हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रेस्ट। इसको हॉरिजॉन्टल में बना रहने के लिए इस स्प्रिंग का भी रोल होगा। यही वो स्प्रिंग है जिसको इसने ऊपर खींच के हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मेंटेन रखा है। इसका मतलब स्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन रहेगा जब इसमें मोशन नहीं हो रहा है तब भी, है ना। तो अगर हम लोग डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें इस स्प्रिंग का स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर इसको हम लोग एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हैं तो इस टाइप की सिचुएशन से बच सकते हैं। तो एनर्जी मेथड से करते हैं, ये बहुत इजी होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेजी से आप काम कर सकते हैं। तो एनर्जी मेथड से करने का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट एट एनी टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, जरा देखते हैं टोटल एनर्जी क्या हो सकती है। तो पहले मोशन को देखें, मोशन क्या हो सकता है। ठीक है, किसी इंस्टेंट टाइम टी पर जब ये ऑसिलेट कर रहा है, हमने किसी इंस्टेंट टाइम टी पर इसको देखा, उस वक्त एक पोजीशन एज्यूम करते हैं कि सपोज दैट एक पोजीशन ऐसे कुछ बनती है कि जो ब्लू कलर से लिखा गया है ये एट टाइम टी पर पोजीशन है, और ये मास यहां पे ऐसे आ चुका है। ठीक है, ये मास यहां पर ये आ चुका है, ये पॉइंट कुछ ऐसे घूमकर यहां आया होगा। ठीक है, ये पोजीशन इसकी एट टाइम टी है, एट टी। तो जरा इस पोजीशन की स्टडी करें। और जब ये इस पोजीशन पे देखा गया तो ये आगे और जा रहा था, मतलब कहने का अभी और नीचे जाता, फिर ऊपर आता, ऊपर जाता, फिर नीचे आता, इस टाइप से काम करता। ठीक है, तो इसी पोजीशन पे इसकी स्टडी करते हैं। सपोज दैट कि इस टाइम हिंज पॉइंट से इस रॉड का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, दैट इज थीटा। ठीक है, और ये आगे जा रहा है तभी और जाता आगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी थीटा डॉट, है ना। ये आपका वेलोसिटी हो गई। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट विल बी थीटा डबल डॉट। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट एंड थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो इस पोजीशन पे देखेंगे इसमें हमारे पास इस सिस्टम में कितनी एनर्जी होने वाली होगी। एनर्जी की पहले बात करें मास की। ये मास इस पॉइंट एच के अबाउट एंगुलर मोशन कर रहा है। इस पॉइंट एच के अबाउट ये बॉडी एंगुलर मोशन कर रहा है। ये मास इस पॉइंट एच के अबाउट एंगुलर मोशन कर रहा है। रॉड का मास 0 है। ठीक है, तो इस मास के पास अब केवल एंगुलर मोशन हो रहा है, केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो इसलिए केवल इसमें एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मास के पास तो एक एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होगी, निकालेंगे भी। दूसरा क्या है, क्योंकि स्प्रिंग जब ये नीचे आएगा तो स्प्रिंग में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक आएगी ये डिफ्लेक्शन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, थोड़ी सी कर्व शेप में होगी। तो इस टाइप से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। जितनी लेंथ ये होगी इतना ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में ये डिफ्लेक्शन की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो सिस्टम में दो तरह की एनर्जी दिखाई पड़ी, इस मास की काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग में स्टोर स्ट्रेन एनर्जी। तो आप देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। क्योंकि हमारे पास एंगुलर काइनेटिक एनर्जी है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई का मतलब क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एच है, तो ये आई एच रहेगा, आई अबाउट एच, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, थीटा डॉट, तो इट मींस थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है,
इस तरह के सिस्टम के लिए कि एंड पे एक मास लगा है और इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो हमें मालूम है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर। और आर के बदले यहां क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ कितनी है बी, तो आर के प्लेस पे क्या होगा, आई एच इज इक्वल टू आई अबाउट एच इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एच। ये हुआ हमारे पास एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अगर डिफ्लेक्शन की बात करें कि स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी, तो यहां देखा जाए ये हमारे पास एक सर्कुलर आर्क टाइप से है, ऐसे करके आएगा, तो इसको इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर आर्क है, इसमें अगर एक रिलेशन लगा दें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना है थीटा, आर्क हो जाएगा ये लेंथ, ठीक है। इसको कह रहे हैं डिफ्लेक्शन। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन है, मान लेते हैं इसको डेल्टा, है ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल हमारे पास थीटा है, रेडियस कितना है ए है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू थीटा, ए इंटू थीटा, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। मीन्स जब ये पॉइंट यहां पहुंचेगा उस टाइम ये पॉइंट यहां पहुंचेगा, स्प्रिंग में इतना डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ आई कितना है, आई ओमेगा स्क्वायर, आई एच की वैल्यू है एम बी स्क्वायर हाफ आई इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, प्लस स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां एक्स क्या होता है डिफ्लेक्शन, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या होगा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना है डेल्टा, दैट विल बी ए थीटा, तो ए थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी एनर्जी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, जरा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एम बी स्क्वायर बाई टू थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस यहां से देखा जाए तो के ए स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। यहीं पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। फिर क्या आएगा यहां से एम बी स्क्वायर बाई टू इंटू ट्वाइस थीटा डॉट, द्वारा करेंगे तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा, प्लस के ए स्क्वायर बाई टू इंटू ट्वाइस थीटा, एक बार फिर करना पड़ेगा तो थीटा डॉट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल आएगा जीरो, ठीक है। यहां देखिए काफी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस टू से ये टू कैंसिल आउट हुआ, ये टू से ये टू कैंसिल आउट हुआ, एंड थीटा डॉट से यहाँ पे थीटा डॉट कैंसिल आउट हुआ। बहुत सिंपल से बहुत जल्दी से इक्वेशन आ गई हमारे पास, वी आर गेटिंग एम बी स्क्वायर थीटा डॉट प्लस के ए स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है हमारे पास। अब इसी को लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट प्लस के ए स्क्वायर डिवाइड बाई एम बी स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। और हमें मालूम है कि एसएचएम की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज वाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस फ्रीक्वेंसी इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत पहले प्रूफ किया था हम लोगों ने, दोनों का सेम है, तो इसको इसीलिए कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर दें, कंपेयर करें, तो हमें यहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल सकती है, वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, वी विल गेट अगेन ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन बी अंडर रूट के वाई एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। इसी फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम कैसा है, अनडैम्प्ड है, फ्री वाइब्रेशन है। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए यहां पे एक टर्म लगाएंगे ओमेगा एन, है ना, एन फॉर नेचुरल, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द मेथड बाय एनर्जी मेथड।
और यहाँ में दिखाई पड़ रहा है कि आंसर बहुत सिंपल सा आ जाता है। तो एनर्जी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है। और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको हम लोग डी एलम्बर्ट से करेंगे, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकालेंगे, फिर इसको कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर ठीक लग रहे होंगे। बेस्ट विशेष।